अमेरिका के अंदर मौजूद हैं और आज एक डॉन की इम्पोर्टेंट स्टोरी आई थी कि आर्मी चीफ वाशिंगटन में और यूएस रीअफर्म करता है पाकिस्तान एलाई स्टेटस। डॉक्टर साहब, आपको पता है अमेरिका पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक इत्तेहादी है और हमें बड़ी सपोर्ट चाहिए हर वक्त, मिलिट्री इक्विपमेंट। असल में हमें जो इस वक्त जो सपोर्ट चाहिए वो मेरा ख्याल है, एक तो सारे उनके वोट हैं उधर आईएमएफ में, वोट ज़्यादा हैं। हाउ डू यू सी कि ये कैसे मजीद सीमेंट कर सकता है पाक अमेरिका ताल्लुकात को? जो एलआई का स्टेटस है उसको रीअफर्म किया जा रहा है। इट मींस कि दे आर एंगेजिंग। लॉर्ड ऑस्टन से भी उनकी मुलाकात हो रही है, लेकिन अभी तक कोई तस्वीरें वगैरह जारी नहीं हुई। इससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका के सदूर 5 थे जो आज तक पाकिस्तान गए। वो पांचों के पांचों उस दौर में गए जब पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटर थे। तो इस एक चीज से ही आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि व्हाट इज द डिजायर ऑफ अमेरिकन, हाउ सिंसियर दे आर विद द डेमोक्रेसी और द फ्रीडम और द ह्यूमन राइट्स। अब उसमें जो मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त एक थोड़ा सा पास सा आया है इंडिया और अमेरिका रिलेशनशिप में, और मेरा ख्याल है उससे पाकिस्तान के जो फॉरेन रिलेशन है विद अमेरिका, यू आर कैशिंग दैट। जो एक विंडो आई थी उसने उसको विंडो को खोल के तो झांकना शुरू कर दिया है। लेकिन उसका मोटिव यही है, डॉलर ही है उसके। ये आपने बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि आईएमएफ की सबसे ज्यादा फंडिंग अमेरिका करता है। अब वो पास इंडिया अमेरिका रिलेशनशिप में क्या है वो आपको उसको मैं 2-4 चीजों में डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। या तो एक इंडिया की इकोनॉमी है जो दुनिया के लिए अलार्मिंग है, इस वक्त 7.8% को जा रहे हैं, और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि एक दूसरा मुल्क जो है वो उसका पैरेलल एक सुपर पावर का स्टेटस जल्दी गेन कर जाए। दूसरा, अल्टीमेटली भारतीय डायस्पोरा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डायस्पोरा इन वाशिंगटन डीसी, तो अल्टीमेटली ये अमेरिकन के लिए भी कुछ के लिए कंसर्न होगा ये। फिर उसके बाद इन्होंने एक चीज बनी है जो खालिस्तानी मूवमेंट पिछले दिनों चली है। अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो क्रिस्टोफर रे जो है एफबीआई के चीफ, वो आज या कल वापस आए हैं भारत का दौरा करके। तो उसमें उनके दौरे के बारे में इस वक्त काफी चैटर्स हैं वाशिंगटन डीसी में कि उन्होंने जाके वो जे नेबर का मर्डर कनाडा में वो डिस्कस किया है, पन्नू साहब के ऊपर जो गुप्ता साहब का है वो डिस्कस किया, लेकिन इंडियन जो है वो भी they are tough not at the same time, और they are powerful। देखें चीजें पावरफुल, कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको इन हाउस लोगों का सपोर्ट हासिल हो और इकोनॉमी आपके हाथ में हो। उन्होंने बल्कि उल्टा कहा है कि हमें आप आज तक हमारे जो खालिस्तानी लोग जिन्होंने कैलिफोर्निया में हमारी एम्बेसी पर अटैक किया था, आपने उसको सीरियस नहीं लिया। आपके वहां पे जो चीजें खालिस्तानी ग्रो कर रहे हैं, आप यू हैव नेवर शेयर्ड इंटेलिजेंस विद अस, वी नीड दैट डाटा। So you are not doing your homework at the same time। ये जवाब उनको दिया गया क्रिस्टोफर रे वहां से। लेकिन एक जो थोड़ा सा पाज आया है, आज चैटर ये भी चल रहा है कि जो बाइडेन साहब एज ए गेस्ट जा रहे थे वो एज ए गेस्ट नहीं जा रहे, और बहाना उनके बारे में ये आ रहा है कि उनकी सेंसिटिव लेजिस्लेशन यहाँ पे चल रही है। रिपब्लिकन ट्राई कर रहे हैं इम्पीचमेंट के लिए, हालांकि होगी नहीं, लेकिन अल्टीमेटली उसको कवरेज मिलेगी। करप्शन की बातें जो सारी चल रही है, उन्होंने बहाना ये कर दिया। वैसे भी बुजुर्ग आदमी है, ट्रैवल भी नहीं कर सकते, घर में रहते हैं ज्यादा से। लेकिन चीमा साहब उसका फायदा आपने ये उठाया कि आर्मी चीफ साहब यहाँ आ गए। ये एक तो दोहा एग्रीमेंट की बात करेंगे कि टीटीपी दोहा एग्रीमेंट की खिलाफवर्जी कर रहे हैं तालिबान, और हमारे जिस तरह अटैक हो रहे हैं बार बार, अगले दिन भी आपके 29 फौजी मारे गए। दूसरा, अमेरिकन असला जो आप छोड़ के आए थे वो भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, ये भी कंप्लेन करेंगे। तो ये सारी बातें करेंगे, अपने केस बनाएंगे, लेकिन बॉटम लाइन यही होगी कि कोई जेडे साडे F-16 ने उन्होंने पैंचे पूजर लाने वाले पैसे उनके बहाने में दे दें और कुछ इक्विपमेंट दे दें, और क्या लेना है, और अमेरिका क्या कर सकता है। और वो उसके बारे में ये है कि अब अमेरिका के पास वो जूस नहीं बचा जो कल पहले कभी होता था कि इन्हें बिलियन तू ले जा, इन्हें बिलियन तू ले जा। आज यूक्रेन की वार वाला वो बंदा यहाँ परेशान है, लेकिन अमेरिका के पास वो उतना जूस है नहीं जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये। लेकिन आर्मी चीफ इज हियर और उसको सपोर्ट लेकर जाएंगे अपने लिए, और जो सिस्टम वो खुद चाहते हैं जिस तरह का, उसके लिए सिस्टम की सपोर्ट लेके जाएंगे। और अमेरिकन दे आर विद देम। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अमेरिका के लिए फेवरेबल यही होता है पाकिस्तान के हवाले से, वहां पे डिक्टेटर, स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर हो हु कैन डिलीवर समथिंग। परवेज मुशर्रफ के साथ लवी डबी थे बिकॉज़ परवेज मुशर्रफ यूज्ड टू डिलीवर। आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब जो आज वाशिंगटन आ चुके हैं। पाकिस्तान चाहता क्या है? पहले मैं बताता हूँ कि अमेरिका क्या चाहता है पाकिस्तान से। अमेरिका इज a little happy with Pakistan के they have got rid of इमरान खान। So एक तरफ से अमेरिका इज हैप्पी कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को ना सिर्फ दफा कर दिया बल्कि उनको जेल में डाल दिया। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका will obviously continue to make this demand कि पाकिस्तान जो चाइना के साथ ताल्लुकात वो तेजी से बढ़ा रहा है, चाइना के साथ जो स्ट्रॉन्ग है उसको थोड़ा काम डाउन करें। पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट है वो 30% चाइना को है। तो ये जो डिपेंडेंसी है
मजबूरी है पाकिस्तान की। आई डोंट नो हाउ इट इज गोइंग टू गेट अराउंड। तीसरी चीज ये है कि पाकिस्तान से अमेरिका विल डिमांड मोर सपोर्ट फॉर इट्स टू वॉर्स, यानी हो सकता है कि डिमांड करे कि कभी ना कभी पाकिस्तान हमास को कंडेम करे और हो सके तो रशिया को भी कंडेम करे। पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान तो बस यही चाहेगा भाई मदद, या अमेरिका मदद या अमेरिका मदद, हर चीज में मदद मांगेगा। पाकिस्तान वांट्स सपोर्ट विद IMF एंड वर्ल्ड बैंक और दूसरे जगह से कि पाकिस्तान को जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उससे बड़ा पार्क भी बनाने जा रहा है जो कि ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क होगा, और ये पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब है। लेकिन सबसे बड़ा पार्क बनाने खुशी की बात नहीं है, खुशी की बात यह है कि ये ग्रीन पार्क है, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो इस दुनिया के लिए बहुत अहम है, इंसानियत के लिए बहुत अहम है। देखिए, ये जो पार्क है, ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 2 करोड़ घरों को एनर्जी फराहम करेगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये पार्क, जिसको कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी पार्क कहा जा रहा है, ये स्पेस से भी नजर आएगा। ये कितना बड़ा होगा तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि कोई सिंगापुर के बराबर होगा। और खासतौर पर जो मैंने आपसे ये कहा कि पाकिस्तान के बॉर्डर के पास, तो इसके ऊपर तो सबके कान खड़े हो जाने चाहिए कि अच्छा, पाकिस्तान के बॉर्डर के पास इंडिया कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहा है तो वो क्या है। तो देखिए, ये एक जो प्रोजेक्ट है ये बनाया जा रहा है रन ऑफ कच्छ में, और ये जो है वास्ट सॉल्ट डेजर्ट है जो कि बॉर्डर्स पाकिस्तान। वैसे तो बहुत से ऐसे एरियाज हैं जिनका नाम ही नहीं पता लोगों को, लेकिन रन ऑफ कच्छ का नाम पाकिस्तान के हर बच्चे को पता है। इसकी वजह यह है कि जब आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं तो स्कूलों में आपको पढ़ाया जाता है रन ऑफ कच्छ, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जंगें हुई, और इंडिया और पाकिस्तान की उस जंग को जब भी पढ़ाया जाता है तो रन ऑफ कच्छ का नाम उसके अंदर आता है। तो इसलिए बचपन में ही सब पढ़ लेते हैं और सबको पता चल जाता है कि रन ऑफ कच्छ का मैदान और इलाका जो है वो कौन सा है। तो चले, वो तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन इस वक्त हम फोकस करें इस पार्क पे। इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। एक ऐसा मैदान सजेगा जहां पर ग्रीन एनर्जी के लिए आपको सोलर पैनल्स की छतरियां ही छतरियां नजर आएंगी, और इसके अलावा जो है आपको ग्रीन एनर्जी के लिए वहां पर विंड मिल्स नजर आएंगी। और जनाब फिर उन्होंने कहा है कि वी विल जनरेट 30 GW टू पावर ओवर 20 मिलियन होम्स। तकरीबन 2 करोड़ घरों को जो है ये फराहम किया जा सकेगा। अच्छा, अब इसके अंदर जो है सिर्फ यही नहीं है, देखिए ना, एक इस तरीके से भी तो इसको देखे ना कि ये एक ऐसा टूरिस्ट एक प्लेस बन जाएगी, टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा कि पूरी दुनिया से लोग वर्ल्ड का द लार्जेस्ट पार्क, एनर्जी पार्क देखने के लिए जाएंगे वहां पर। ये भी तो है ना। यहाँ पर भी सदर्न कैलिफोर्निया में जो विंड मिल्स हैं वो एक ऐसा एरिया कि जहां पर बहुत बड़े एरिया पर माइल्स टू माइल्स जो है, जब आप ड्राइव करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके एक साइड पर विंड मिल्स आ रही हैं। तो वो एक ऐसा एरिया जहां पर यहाँ पर टॉम क्रूज की कई एक मूवीज हैं जो कि वहां पर पिक्चराइज की गई हैं। तो इससे ये भी है कि वहां पर टूरिज्म भी बढ़ेगा, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। और खबर ये है कि इंडिया ने हांगकांग की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को बीट करके दुनिया की 7वीं बड़ी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बन चुकी है। आए दिन ये रिकॉर्ड जो उनसे तोड़े जा रहे हैं इंडिया की तरफ से, इसी पर बात करेंगे। और भी बहुत से टॉपिक्स हैं, बहुत सी बातें हैं जो कि आज आबिद अली भाई के साथ डिस्कस करेंगे। देखिए शुएब भाई, अभी जो आपने खबर सुनाई कि हांगकांग दुनिया की एक पावर बना हुआ था, इकोनॉमी में भी, स्टॉक एक्सचेंज में भी, ये तो हो गया स्टॉक एक्सचेंज। अभी आए थोड़ा सा पीछे, जो हर बंदे ने खबर सुनी हुई, लेकिन मेरे तरीके से किसी ने नहीं सुनी हुई। एक टाइम था कि बरतानिया बड़े सगीर पाक हिंद पे जो है इसने हुकूमत की, इसका कब्जा था, रूल किया। देखिए, बरतानिया दुनिया के 5वें नंबर पे इकोनॉमी पे था, इंडिया ने उसे बीट किया, ऐसे साइड पे किया और 5वें नंबर पे इंडिया आके बैठ गया। अब आप देखें, हम सुनते थे कि बरतानिया ने हुकूमत की बड़े सगीर पाक हिंद पे। आपको पता है बरतानिया पे इस टाइम हुकूमत कौन कर रहा है? उसके बारे में भी देखें। वजीर आजम कौन है बरतानिया का? इंडियन ऋषि सनत इंडियन है। आज वो गोरों पे हुकूमत कर रहे हैं। हमारे देखिए ना कि बड़े सगीर पाक हिंद पे कौन हुकूमत करता था? गोरों ने क्या क्या कुछ नहीं किया, क्या क्या जुल्म नहीं किया हमारे पर गोरों ने। आज देखें, इंडियन उनके ऊपर मुसल्लत हो चुके हुए हैं। तो मैं इंडियन को सलूट करता हूं, और इंडियन से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर मोदी पे सलूट करना चाहूंगा। उन्हें क्यों सलूट करना चाहूंगा? कि उन्होंने अपने लोगों को पावरफुल बनाया, अपने लोगों को स्टडी से पावर दी, अपने लोगों को देखिए आज कहां से कहां ले गए कि दुनिया में इंडिया इंडिया हो रहा है भाईजान। देखिए, ट्रेन के ऊपर ये सोलर पैनल्स लगे हुए हैं और ये ट्रेन चल रही है। तो क्या लग रहा है कि कौन सी कंट्री हो सकती है? इंडिया। इंडिया? यस।
इतना एडवांस हो गया? डेफिनेटली उनका रेलवे बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है, वो तो काफ़ी देर से आगे जा रहा है काफ़ी। अच्छा, तो हम लोग तो इतने एडवांस नहीं हुए, इंडिया कैसे इतना एडवांस हो गया? पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा एडवांस में है, शायद आप कभी गए नहीं होंगे इंडिया, या सिर्फ आपने देखा है, हमने जाके देखा हुआ। आप गए हुए इंडिया? बिल्कुल, मैं आपको अपना पासपोर्ट भी दिखा सकता हूँ इस टाइम। अच्छा, जबरदस्त यार, क्या बात है। मैं कह रहा हूँ उन्होंने अपना जो माइंड सेट है वो बिजली से भी निकाल कर वो उन्होंने सोलर सिस्टम पर कर दिया यार। होगा अगर पाकिस्तान